मनीष कश्यप आप देखिएगा फर्श से अर्श जाएगा और लालू वगैरह अर्श से फर्श जाएंगे। और देखिए कि अगले के लिए तमिलनाडु के उसमें एनएसए हटा लिया गया। तो ये कोई ना कोई है जो सत्य जीतता है, असत्य पराजित हो रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, रावण का पतन हो गया, रावण की सेना का पतन हो गया। पूरी रावण की सेना खेत रही है। और ये दीपावली को एक इतनी बड़ी खुशखबरी, पूरे देश में खुशी हो रही है। आप सोच, तमिलनाडु में लोग खुश हैं, मनीष कश्यप को मानते हैं। अगले ने जो कहा था कि बिहारी श्रमिकों के साथ तमिलनाडु में मिसबिहेव हो रहा, ये बाद में भी सबूत मिले और पेपरों लगाए, उनका कुछ नहीं। मनीष कश्यप से, चूँकि मनीष कश्यप जो था वो एक सच बात कह रहा था। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मनीष कश्यप जो कि एक जाना माना नाम बन चुका है, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश भर के लिए। आपको बता दें कि उन पर एनएसए लगाया गया, लेकिन मदुरई कोर्ट ने फाइनली सुनवाई के बाद उन पर लगाया गया एनएसए रद्द कर दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि इस मामले में उन्हें जमानत भी मिल गई है। आपको बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है और इसे मदुरई कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया ये पूरी तरीके से गलत है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं जहां एनएसए हटाया गया तो इस बात से न सिर्फ तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका लगा, बल्कि बिहार की नीतीश और तेजस्वी सरकार के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं है। तो वहीं मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं वो इस वक्त अपनी खुशियां भी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि दिवाली से पहले ये बड़ी खुशखबरी है उनके लिए और दिवाली में कहीं ना कहीं एक बार फिर से सत्य की जीत हुई है और मनीष कश्यप पर से एनएसए हटा लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। आपने देखा ही होगा, खबरें सामने आ रही है कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा था उसको हटा लिया गया है। हालांकि इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि एक पत्रकार पर एनएसए कैसे लगाया जा सकता है। अब मदुरई कोर्ट ने भी फाइनली सुनवाई के बाद उन पर से एनएसए हटा लिया गया है। कितनी बड़ी जीत है और तमिलनाडु सरकार और बिहार की सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, ऐसा है जैसे त्रेता में था, भगवान राम जो थे दीपावली के दिन अयोध्या आए थे। यहाँ भी पूरा वही रहा। आपको बता रहे हैं, रावण का पतन हो गया है और इसके पहले एनएसए का वहाँ से हट गया, जमानत मिल गई। और पूरे देश की मांग है, सभी लोग ये चाहते हैं कि रास्ता खुल गया कि दीपावली पे या दीपावली के पर्व पर वो वहाँ से छूट करके अपने घर चले जाएं, जैसे अयोध्या में भगवान राम आए थे लंका से और रावण का पतन हो गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, जब रामलीला चल रही थी, जो नवरात्रि थी, उसी समय आप समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा तमिलनाडु गवर्नमेंट की बदनामी हो रही थी, ख़ास तौर से स्टालिन की। डर ये था कि स्टालिन जेल चला जाएगा। स्टालिन ने सनातन के खिलाफ बोला था, पूरे देश में मांग हो रही थी, स्टालिन चुप हो गया। खड़गे का लड़का प्रियांश खड़गे बोल रहा था, वो चुप हो गया। और आपको बताया, नीतीश कुमार के कालिक पुत गई। नीतीश कुमार माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं मैं अपनी निंदा करता हूँ। इससे बड़ी बात क्या है, आपको बता रहे हैं कि कभी भी पागल सेंटर पे जाइए तो वो उनका ये डॉक्टरों का कहना होता है, आदमी अगर खुद कह दे कि हम पागल हैं तो इसका मतलब नहीं है। और मतलब अगर खुद कह दे पागल है तो इसका मतलब पागल। दूसरा ये कह दे कि मैं अपनी निंदा करता हूँ तो समझ जाइए वो महापागल है। ये जो लोग होते हैं, डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं पागल खाने के, और जो उसके होते हैं मनोवैज्ञानिक, उसके मेंटल उसके, तो बताते हैं। नीतीश कुमार खुद कहने लगे मैं अपनी निंदा करता हूँ। और आप समझ लीजिए, एक कहावत है, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियानों से, चप्पा चप्पा जाग उठेगा इंकलाब के नारों से। आपको बता रहे हैं, ये शायरी बिल्कुल सिद्ध हो गई। और जुल्मी ने जुल्म किया। जुल्मी कौन था? लालू का लड़का जो पकड़ा गया था बनारस में, उसके कपड़े भी दे दिए, सब दे दिए, वापस कर दिया। देखे क्या पोजीशन हुई लालू की, क्या पोजीशन हुई, सजा याफ्ता। और नीतीश कुमार जिसकी बड़ी इज्जत थी, उसकी क्या पोजीशन हो गई? उसने वहाँ पे अपना पूरा एक किया, इंडियाई गठबंधन किया, लतिया दिया गया, भगा दिया गया।
खड़गे उनकी नौकरी की, सर मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं अभी इनसे मिलता हूँ उनसे मिलता हूँ। डेली वर्कर के रूप में काम किया या इंडिया गठबंधन में रहा, इंडिया गठबंधन बिल्कुल ख़त्म हो गया। दूसरी आपको बता रहे हैं मुंह में कालिक लग गया, अब लोग बता रहे हैं गांजा पीता है, ये वो सब उन्हीं के विधायक, विधानसभा के विधायक कह रहे हैं। और नीतीश अपनी निंदा करने लगे। और आपको बता रहे हैं जो था, सूर पे कभी भी धब्बा नहीं लग सकता है। ये सूर पे दाग लगाने गए थे, सूर बेदाग था। और देखिए कि अगले के लिए तमिलनाडु के उसमें NSA हटा लिया गया। तो ये कोई ना कोई है जो सत्य जीतता है, असत्य पराजित हो रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, रावण का पतन हो गया, रावण की सेना का पतन हो गया। पूरी रावण की सेना खेत रही है। और ये दीपावली को एक इतनी बड़ी खुशखबरी, पूरे देश में खुशी हो रही है। आप तमिलनाडु में लोग खुश हैं, मनीष कश्यप को मानते हैं। अगले ने जो कहा था कि बिहारी श्रमिकों के साथ तमिलनाडु में मिसबिहेव हो रहा, ये बाद में भी सबूत मिले और पेपरों लगाए, उनका कुछ नहीं। मनीष कश्यप से, चूँकि मनीष कश्यप जो था वो एक सच बात कह रहा था। मनीष कश्यप अब आपको बता रहे हैं क्या है, लालू नीतीश सब एक हो गए कि ये बाहर ना आ पाए। ये जेल में क्या कर रहे हैं, उसको गजेड़ियों के बीच में रखा है। लोग वहाँ पे स्मैक वगैरह सब पी करके, मादक पदार्थ पी के उसके ऊपर मुंह पे फूंकते हैं। पुलिस भी साथ नहीं देती, पुलिस भी उसके खिलाफ रहती। पूरी बिहार गवर्नमेंट, हिंदुस्तान का सबसे महंगा वकील, उधर स्टालिन, जाने कितने मुख्यमंत्री, कपिल सिब्बल जैसे लोग, सोनिया, राहुल, खड़गे जी, ये सब उसके खिलाफ। मगर एक अदना से आदमी ने आसमां में सुराख कर दिया। अगर कभी उन्होंने कहा था दुष्यंत कुमार ने, तो 1975 में समक क्रांति में हुआ, वो चीज़ प्रूफ हुई जयप्रकाश नारायण जी के नारे के बाद। और अब हुआ, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, और ना हो ना विश्वास हो तो एक बार मनीष कश्यप से तो मिल करके हाथ मिला लो। ये पोजीशन है, आप समझ लीजिए। अच्छा, हमने देखा है कि लगातार मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। खासकर अगर हम मार्च की बात करें, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो बिहार बंद का आह्वान किया गया था और इसका जो नतीजा है वो देखने को मिला था। बाकायदा बिहार में सड़कें बंद थी, दुकानें बंद थी। तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि अब मनीष कश्यप जो है सत्ता में आकर के, राजनीति में आकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को चुनौती दे सकते हैं? क्या वो आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, सन 1975 वाला घटनाक्रम हो रहा है, जब समक क्रांति जयप्रकाश नारायण ने कहा था। और अब्दुल गफूर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उनका पतन हुआ, इंदिरा जी का पतन हुआ, और इंदिरा जी का पतन हुआ, पूरे कांग्रेस का पतन हुआ। वही पोजीशन हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार का पतन हो चुका है, जैसे रूस का जार और जैसे मिस्र पे वो किया गया था, वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष अभी कुछ दिनों पहले तुर्की का, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ नीतीश का पतन हो चुका है, लालू का पतन हो चुका। उसने सही कहा था, हम सरकार बनाएंगे, बताएंगे कैसे सरकार चलती है, ये कहा था। मैं 6 महीने से चुप हूँ। और मैं आपको तो मनीष कश्यप के जो बाबा थे, चीन के युद्ध में लड़े थे, और आपको बता रहे मनीष कश्यप के पिताजी पाकिस्तान के युद्ध में लगे थे। एक फौजी का बेटा है। और तेज प्रताप और तेजस्वी किसका बेटा है? चारा खोर का, चारा चोर का, जो सजा याफ्ता उसका बेटा है। अब नीतीश का देखिए, नीतीश क्या है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। सबको आज जो इतने लोग जेल में हैं, इनके साथी, उनको पहुंचाने वाला यही इंडियाई गठबंधन को ख़त्म करने वाला। और इस व्यक्ति की बात ये पता चल गई, कितने गंदे इसने विधानसभा में बोला है, वहाँ महिला थी। अब आप अंदाज लगा लीजिए। और अगले ने जो कहा हम सरकार बनाएंगे, कैसे सरकार चलते ये चलाएंगे, और वास्तव में ऐसा होगा। और आपको बता रहे पूरे देश में जश्न बन रहा है। स्टालिन के लोग पुतले में कालिक पोत रहे हैं, लालू के पुतले। अगर लालू में दम है, और कृपाल सिंह को आप हटा दीजिए, कृपाल सिंह यादव जी माननीय नेताजी को, उनको हटा दीजिए, और आप अपनी बेटी को, मीसा को, तेजस्वी तेजू से एक रैली दिल्ली में करा लीजिए, मनीष की करा लीजिए, पटना में आप करा लीजिए। अभी जब उसके याद में पूरा बिहार बंद हो गया था अकेले व्यक्ति के, किसी पॉलिटिकल उसने नहीं मदद किया, ऐसा नहीं किसी पार्टी से ये प्रोजेक्ट था, एक इंडिविजुअल व्यक्ति था।
और उसको इतना परेशान किया गया। शर्म आनी चाहिए। आपको बता रहे हैं रावण की सेना का पतन हो गया है और मनीष कश्यप आपको बता रहे हैं कि अयोध्या की ओर चल दिया। राम की हमेशा जीत हुई है और रावण की हमेशा पराजय हुई और रावण की ये पराजय हो गई। अभी भी राजनीतिक दल सोच लें, बहुत बुरी तरीके से बिहार के रण पे ये हारेंगे, खत्म हो जाएंगे। नीतीश की राजनीति खत्म हो रही है, स्टालिन की राजनीति खत्म हो रही, लालू का टोटल राजनीति कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। मनीष कश्यप आप देखिएगा और फर्श से अर्श जाएगा और लालू वगैरह अर्श से फर्श जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और मनीष कश्यप पर से जो एनएसए हटाया गया है, मदुरई कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन पे बताना ना भूलें। धन्यवाद।